हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी महिला, एक ऐसी वुमन की रोमांचक कहानी के बारे में बात करेंगे जो एक हारे हुए इंसान को भी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर देगी। अरे ऐसा इंसान जिसने अपने जीवन से हार मान ली है कि भैया अब मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, अरे अब तो सब कुछ खत्म हो गया। अरे वैसे इंसान को भी उठकर भागने के लिए मजबूर कर देगी इस महिला की रोमांचक कहानी, इस महिला की चमत्कारिक मिरेकल वाली कहानी। अरे इतना ही नहीं, इस महिला की कहानी में इतनी ऊर्जा है, अरे इतनी शक्ति है, अरे इतना पावर है कि एक मुर्दे के अंदर भी जान फूंकने का दम रखती है। तो ध्यान देना, आज के इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखिए। अरे गारंटी है एक नई ऊर्जा के साथ ही जाओगे। विल्मा का जन्म अमेरिका के टेनेसी शहर में एक गरीब घर में हुआ। अरे जब विल्मा 4 साल की थी तो अचानक सडनली उसके पैर में दर्द होने लगा और जब उसे हॉस्पिटल लेकर के गए तो पता चला कि भैया अरे विल्मा को तो पोलियो हो चुका है। अरे अब वो आगे चल नहीं सकती, भाग नहीं सकती, दौड़ नहीं सकती। अब हमेशा उसे बैसाखी का ही सहारा लेकर चलना पड़ेगा। ये बात क्लियर कट ये विल्मा की माँ को डॉक्टर ने बता दी। उसके बाद विल्मा को बैसाखी के सहारे ही चलना पड़ा। वो बैसाखी के सहारे ही चलती थी, लेकिन अरे जब भी वो दूसरों को देखती थी चलते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए, अरे उसका भी मन करता था कि मैं भी दौड़ूं, अरे मैं भी भागूं, मैं भी दौड़ूं, मैं भी भागूं। वो निराश हो जाती थी, नाराज हो जाती थी कि मैं भाग नहीं सकती, मैं चल नहीं सकती। अरे वो रोने लगती थी। कौन? विल्मा। लेकिन एक लेखक ने कहा है कि भैया ईश्वर हर जगह नहीं हो सकता, बस इसीलिए उसने माँ बना दी और ये माँ हर किसी के पास होती है और जिसके पास नहीं होती उस माँ का आशीर्वाद उसके साथ होता ही है। इट मीन्स व्हाट? गॉड इज नन अदर, शी इज मदर। अरे माँ उसके पास आई और उसे बोली बेटा रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं, अरे कभी मत रोना। याद रखना ये तू भविष्य में, फ्यूचर में एक दिन चलेगी नहीं, अरे भागेगी, अरे भागेगी, अरे दौड़ेगी। पूरी दुनिया में एक दिन तू अपना नाम रोशन करेगी। बस इसी बात ने ये विल्मा के शरीर के कण कण में, नश नश में एक ऐसी पॉजिटिविटी भर दी, एक ऐसा साहस भर दिया कि उसके बाद विल्मा को आगे बढ़ने का हौसला मिला। अरे उसे आगे बढ़ने का हौसला मिला, एक ऊर्जा मिली, एक साहस मिली। इस अपाहिज बच्ची के लिए जो चल नहीं सकती थी, इसने पूरी दुनिया में 3 गोल्ड मेडल जीतकर दिखाया, लेकिन 3 गोल्ड मेडल जीतने तक का सफर आसान नहीं था। अरे इजी नहीं था, उसे काफी स्ट्रगल करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। अरे हर जगह उसे लड़ना पड़ा। एक दिन इसके क्लास में, इसके स्कूल में ये टीचर ओलंपिक के रिकॉर्ड के बारे में बात कर रहे थे, ओलंपिक गेम के बारे में बात कर रहे थे। तो विल्मा ने खड़े होकर के बोला, सर मैं भी एक दिन ओलंपिक में जा करके रिकॉर्ड बनाना चाहती हूँ और मेडल जीतना चाहती हूँ। लेकिन टीचर ने व्यंग किया, कमेंट किया कि बेटा देखो अभी तुम ढंग से चल भी नहीं सकती तो रिकॉर्ड क्या बनाओगी। इट मीन्स व्हाट? टीचर ने कमेंट किया, व्यंग किया और क्लास के शरारती कार्टून बच्चे हंस रहे भाई जबरदस्ती। लेकिन विल्मा शांत रही, पूरे पेशेंस के साथ शांत रही। उस दिन कुछ भी नहीं बोली। ऑन द नेक्स्ट डे फिर वापस क्लास में आई तो पूरे पेशेंस और धैर्य के साथ उसने टीचर को बोला, सर को बोला, सर ये अपाहिज लड़की आज भले से नहीं चल सकती, लेकिन याद रखना यही अपाहिज लड़की आपको एक दिन हवा में उड़कर दिखाएगी। लेकिन क्लास के बच्चे फिर हंसने लगे, अरे कार्टून शरारती बच्चे फिर हंसने लगे। उसके बाद विल्मा ने जिद की कि प्लीज मेरे इस बैसाखियों को निकाल दिया जाए। और जब उसने जिद करके ये बैसाखी निकाल दी तब विल्मा की उम्र केवल 9 साल की थी। फिर उसने धीरे धीरे चलने की प्रैक्टिस की। अरे गिरती थी, फिर उठती थी, फिर चलती थी, गिरती थी, उठती थी, चलती थी। ये धीरे 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 चलने की प्रैक्टिस की और जब 13 साल की हुई तो वो दौड़ना शुरू कर दी। अब उसे एहसास होने लगा, उसका कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर बढ़ गया। अरे अब तो वो रनिंग कंपटीशन, दौड़ प्रतियोगिता में भी भाग लेने लगी। शुरू में बहुत से दौड़ प्रतियोगिता वो हारी, लेकिन उसका मन नहीं हारा। एक किस्मत आपको पूरी तरह से तोड़ सकता है। याद रखना किस्मत कभी भी
आपके हौसले, आपके दम, आपके करेज को तोड़ ही नहीं सकता। अरे वो फ्लेक्सिबल है, वो कभी नहीं टूट सकता। आशा, होप कभी नहीं टूटती। सब टूट जाता है दुनिया में, लेकिन होप कभी टूटता नहीं। और विल्मा दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेती रही, फिर आगे चल करके धीरे धीरे वो दौड़ प्रतियोगिता को जीतने लगी, ये रनिंग कंपटीशन को वो जीतने लगी। फिर आगे चलकर 1956 में मेलबर्न के ओलंपिक में उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर उसके बाद 1960 में रशिया में होने वाले ओलंपिक में, अरे एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन गोल्ड मेडल जीता। अरे इतना ही नहीं, उसने 200 मीटर की रेस को महज 23.2 सेकंड के भीतर ही पूरा करके विश्व में, पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, एक इतिहास रच दिया। इट मींस व्हाट, उस समय वो दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाली महिला बन गई। ये पूरी दुनिया में उसका नाम हो गया, लोग उसे पहचानने लगे, उसे जानने लगे। और इसका क्रेडिट, इसका श्रेय पूरा विल्मा ने अपनी माँ को दिया, और उसने अपनी सकारात्मकता सोच को दिया, अपनी पॉजिटिविटी, अपनी इच्छा शक्ति के दम पर ही विल्मा ने इतना बड़ा कमाल कर दिखाया जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। तो याद रखना, विल्मा की स्टोरी हमें यही बताती है कि भैया ये एडवर्सिटी चाहे कितनी भी बड़ी हो, संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, महासंकट हो, ये ऐसी सिचुएशन से निकलने के लिए सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी, अरे सकारात्मक दृष्टि ही काम आती है। ये सकारात्मक दृष्टि, ये सही सोच एक जादू की तरह काम करती है, एक चमत्कार की तरह काम करती है, किसी मिरेकल से कम नहीं है, आप मानोगे नहीं। याद रखना, व्हाट इज पॉजिटिविटी? अरे भैया पैर नहीं है, अच्छा हाथ तो है, दिस इज नोन एज पॉजिटिविटी। अरे आंख तो है, दिस इज नोन एज पॉजिटिविटी। अरे बोल तो सकता हूं ना, दिस इज नोन एज पॉजिटिविटी। अगर आंख नहीं है, अरे पैर तो है, हाथ तो है, ये दिस इज नोन एज पॉजिटिविटी। ये याद रखना, डिफिकल्टीज में, एडवर्सिटी में, बुरे वक्त में इंसान के पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, उससे पॉजिटिव ही रहना पड़ेगा, उससे सही सोचना पड़ेगा। क्योंकि इंसान अगर सही सोचेगा, पॉजिटिव सोचेगा, तो जो कुछ भी उसके साथ फ्यूचर में होगा अच्छा ही होगा, चीजें इंप्रूव ही होती जाएंगी, उसका रिजल्ट बेटर ही मिलने वाला है। जितना भी हो वो पॉजिटिव सोचे, उसे रिजल्ट बेटर ही मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर वो नेगेटिव सोचेगा तो उससे रिजल्ट नेगेटिव ही मिलने वाला है, और वो दलदल में घुसता जाएगा। नेगेटिव सोचने से, गलत सोचने से, ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, खत्म हो गया सब कुछ, ये सब सोचने से वो और दलदल में जाता ही जाएगा। तो ध्यान दो, सिंपल है, मैं नेगेटिव क्यों सोचूं? यहां तो कुछ मिलने वाला नहीं, बल्कि जो कुछ भी है वो भी खत्म हो जाएगा। और अगर अगर मैं पॉजिटिव सोचूंगा, मेरा एटीट्यूड अगर पॉजिटिव रहेगा, तो चीजें इंप्रूव होती ही जाएंगी, अच्छा होता ही जाएगा, धीरे 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 धीरे। इसीलिए इंसान को एडवर्सिटी में पॉजिटिव रहने के अलावा दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, दूसरा विकल्प है ही नहीं। सकारात्मक दृष्टि एक चमत्कार, एक मिरेकल से कम नहीं है। ये चीज अपने दिमाग में आज आप फिट कर लीजिए। आपको पॉजिटिव रहना ही पड़ेगा, आपको पॉजिटिव रहना ही पड़ेगा। जो चीज है उसके बारे में सोचना पड़ेगा, जो चीज जा चुकी है उसे भुला देना है। दिस इज नोन एज पॉजिटिविटी।